ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। सोचती तो मैं भी यही रहती हूँ हर वक्त, लेकिन फिर सोचती हूँ कि किससे करूँ, नए सिरे से लड़की ढूंढनी शुरू करूँ, कैसी लड़की मिलेगी। और फिर अभी तो फैसल का कारोबार भी ठीक तरह से सेट नहीं हुआ, पर से शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, किसी अच्छे घर से कहाँ मिलेगा रिश्ता उसे। खाला जी, आप इधर उधर ना जाएं, ऐमन से कर देना शादी। ऐमन ही से होनी थी फैसल की शादी, ये तो हमारी किस्मत खराब है कि बीच में समन आ गई। लेकिन अब मैं इतनी खुद गर्जी नहीं दिखा सकती कि एक बच्चे वाले बाप से ऐमन की शादी करने पर जिद करके बैठ जाऊं। बहुत अच्छी लड़की है ऐमन, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। वैसे खाला जी, ऐमन बाजी का अपना ही तो भांजा है, 24 घंटे अपने सीने से चिपका के रखती है। आपका भी तो ऐमन से कोई रिश्ता है ना। कल कला को कहीं और शादी हो गई, अल्लाह ना करे वो पता नहीं कैसे लोग हो। आजकल आपको मालूम है कैसे कैसे लोग हैं जमाने में। बस मेरा दिल नहीं मानता। आप बात तो करके देखें, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। उनका दिल नहीं मानेगा तो वो नहीं करेंगे। वैसे सच कहूँ ना तो तुम पहले से बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हो। पता बहुत मजा आया, इतनी सैर कराई आज़र ने मुझे। पहले हम सिंगापुर गए, देन हम मलेशिया गए, उसके बाद फिर हम दुबई गए, वहाँ इतनी शॉपिंग की, बड़ा मजा आया। यानी हनीमून अच्छी तरह से एंजॉय किया तुमने। हाँ हाँ, और ये देखो डायमंड के टॉप्स आज़र ने लेके दिए। वाओ, बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ और भी लिया या सिर्फ यही डायमंड के इयररिंग्स लेके खुश हो गई तुम घर तो आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। बल्कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। एक सेकेंड, ये भाई हैं तुम्हारे गिफ्ट्स, लो भाई। तकल्लुफ किया तुमने। नहीं नहीं, अभी तो पता मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम मिलता ना तो मैं बहुत कुछ लेकर आती हूँ। देखो तो वो बड़ा वाला पैक खोलो, स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारा। वो बाजी जी, आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेगी ना? नहीं, कहो क्या बात? वो मैं सोच रही हूँ कि आप ऐमन बीबी का रिश्ता इधर उधर क्यों देख रही हैं? आप फैसल मियाँ से कर देना उनकी शादी। है? ये क्या कह रही हो तुम? बाजी जी, खाला जी से जब मैंने बात की थी ना तो वो भी परेशान हो गई थी आपकी तरह, और आप भी परेशान हो गई। मेरा मतलब है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, और कल कला को ऐमन बीबी की शादी कहीं और हो गई, अल्लाह जाने वो लोग कैसे निकले, इसलिए कह रही हूँ। मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। तो बाजी जी आप सोच लेना, कल कला को फैसल मियाँ किसी और लड़की को अपनी बीबी बनाकर ले आए, अल्लाह जाने वो कैसा सुलूक करे हदीद मियाँ के साथ। और अगर अपनी औलाद हो गई तो फिर सौतेली औलाद तो बहुत ही बुरी लगती है। ऐसी बातें तो ना करो, अल्लाह रहम करेगा। बाजी जी, अल्लाह तो रहम करेगा, लेकिन वक्त का थोड़ी पता होता है जी।
दुबई गई हुई थी, खूब शॉपिंग की मैंने तो। बल्कि आज़िर कह रहा तुम्हें अमेरिका लेके चलूँगा, बस ऐसे वीज़ाज लगते हैं तो जाएंगे। तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो मुझे बताना। हाँ, बड़ी शॉपिंग की है, गोल्ड लिया है, इतना कमाल कमाल सेट है ना मेरे पास। तुम आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें पता है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश एमनी को बहू बनाने की थी, बस हालात ऐसे हो गए कि ये ना हो सका, वरना वो बहुत पहले मेरे घर में आ चुकी होती। मैं जानती हूँ पापा, और इस बार भी मैं खुद गर्ज बन के तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं तो अपने बेटे और पोते की जिंदगी की बेहतरी के लिए आई हूँ। सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एमन से बात कर लेने दें। हम सब ने तो उसकी जिंदगी को मजाक ही बना लिया है, मुझे उससे पूछ लेने दें। आओ। तुम तो भाई ईद का चांदी हो गई, शादी के बाद ऐसी गायब हुई कि दिखी ही नहीं। हाँ, बस घर की रेनोवेशन में मसरूफ हो, पता 7 दिन मार्केट में लग जाता है, इधर जा उधर जा। आज तो बल्कि मुझे मार्केट में कुछ अच्छा लगा तुम्हारे लिए, तो वो भी ले आई। ओह, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा समन, मैंने तुम्हें एक काम कहा था, याद है ना? कौन सा काम? ओह, तो तुम भूल भी गई? ओह अच्छा, वो बुटीक वाली बात। तो और क्या, तुम्हारी वजह से मामला लटका हुआ है अब तक। अच्छा, तुम परेशान ना हो, आज आजिर से जाके करूँगी। हाँ, लेकिन आज का मतलब आज ही, गायब ना हो जाना तुम। जाहिर है भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, दोस्त हो तुम मेरी। अच्छा, वो तो देखो जो लेकर आई हूँ। वाओ, सो स्वीट ऑफ यू समन। वेलकम। वेरी नाइस कलर। जाग रही हो अभी तक एमन? जी अम्मी, नींद नहीं आ रही थी? कोई काम है क्या? ओ, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी बेटा। पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए भी या नहीं, बड़ी झिझक हो रही है बात करने में। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। कैसे? मैंने आपकी और खाला की बातें सुन ली थी, तुम भी सोचती होगी ना कि माँ कितनी खुदगर्ज हो गई है। और नहीं अम्मी, अगर फैसल इस रिश्ते से रजामंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? एमन, तुमने कभी मेरा सर नहीं झुकने दिया बेटा, कभी। अल्लाह तुम्हें तुमसे भी ज्यादा सादतमंद औलाद दे और तुम्हें इस सादतमंदी का सिला दे।
आपने मुनज़्ज़ा से कोई वादा किया था? वादा? कैसा वादा? उसकी बुटीक में इन्वेस्ट करने का। वादा तो नहीं किया था, तब मैंने सोचा था, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया था। एक्चुअली ये बुटीक वगैरह की इन्वेस्टमेंट मुझे सूट नहीं करती है। लेकिन वो तो इसी उम्मीद पे है और रोज मुझे कॉल करती है। इसे मना कर दो, इसे कहो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब ये मैं नहीं कह सकती, आप खुद ही उसे कह दीजिएगा। ठीक है, मुझे मिलेगी तो मैं कह दूंगा। लेकिन वो तो मुझसे पूछती है ना बार बार। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उसे मना कर दो। मुझे अपने पैसे ज़ाया करने का शौक नहीं है। मैं तो इरफान के साथ भी अपनी पार्टनरशिप खत्म करने का सोच रहा हूँ। क्यों? फेयर आदमी नहीं है, चक्करबाजियां करता रहता है। सच पूछे तो मैंने तुम्हारी वजह से उसके साथ पार्टनरशिप भी की थी, वरना मैं तो उसे 2 दिन में पहचान गया था वो क्या चीज़ है। लेकिन इस तरह अचानक पार्टनरशिप से मना करोगे तो मुनज़्ज़ा तो नाराज हो जाएगी ना। तुम इसकी परवाह मत करो, तुम्हें अपने हस्बैंड की परवाह होनी चाहिए, जैसे कि मुनज़्ज़ा को है। आई एम श्योर तुम ये नहीं चाहती होगी कि मैं तुम्हारी सहेली की खातिर करोड़ों रुपए ज़ाया कर दूं। नहीं, अब मैं ऐसा भी नहीं चाहती, लेकिन तो बस ठीक है, मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या करना चाहते हैं आप? यार तुम ये सोचकर परेशान मत हो, मत लो ये टेंशन। ये मर्दों के मामलात होते हैं, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है ये मुझ पर छोड़ दो। तुम सैर करो, शॉपिंग करो, फ्रेंड से मिलो, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर लाइफ। ओके? राइट? गुड गर्ल। जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हो? ठीक हो? ठीक हूँ। बैठो। कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? यार ये सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं उठाया, अदरवाइज मैंने क्यों नहीं उठाना तुम्हारा फोन। हाँ, बीटीसीएल पे भी क्या सिग्नल का प्रॉब्लम है? मैंने तो वहाँ भी कितनी बार कॉल की। मैं घर पर होते ही कहाँ हूँ, आजकल स्विमिंग क्लासेस अटेंड कर रही ना, गला भी खराब है इतना ज्यादा। और सुनाओ, क्या लोगी? कुछ नहीं। अरे कुछ तो, चाय पियोगी? अच्छा मैं मंगवाती हूँ। बुआ, बुआ 2 चाय ले आना। वो समन, मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या तुमने आज़र से बात की? क्या कहा उसने? हाँ, मैंने आज़र से बात की थी। वो कह रहा था कि वो तुमसे खुद बात करेगा। मुझसे बात करेगा? लेकिन मुझसे तो उसने कोई बात नहीं की। मुनज़्ज़ा, मेरा ख्याल है कि आज़र इंटरेस्टेड नहीं है बुटीक वगैरह में। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो वो बहुत एक्साइटेड था। हाँ, लेकिन उसके साथ एक और प्रॉब्लम है ना, पैसों का। वो कह रहे पैसे नहीं है इतने आजकल, तो शायद। सिर्फ 20 लाख की तो बात है, कौन सा बहुत बड़ी बात है। तो 20 लाख कम तो नहीं होते। तुमने उसे रजामंद करने की कोशिश नहीं की? तो मेरे दोस्त हो, मैंने कोशिश की है, लेकिन तुम तो जानती हो आज़र को, वो किसी की कहाँ सुनता है। लेकिन वो तुम्हारी तो सुनता है ना। अब इतनी भी मोहब्बत उसके सर पे नहीं सवार मेरी। अच्छा, मैं चलती हूँ। चाय तो पी लो। मुनज़्ज़ा, सुनो, क्या हुआ? मुनज़्ज़ा, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें इतने अरसे बाद मेरी याद कैसे आ गई? बस यार, जिंदगी ने इतना मसरूफ कर दिया, टाइम ही नहीं मिलता। तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? बस वही, बच्चे, घर और घरदारी। कहाँ रिहाइश है तुम्हारी? मैं तो डिफेंस फेज 2 में रह रही हूँ। ओह दैट्स गुड। तो मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूँ, फेज 4 में हूँ। आओ ना किसी दिन। तुम डिफेंस कब शिफ्ट हुई? बस कुछ दिन पहले, घर को रेनोवेट किया ना। और सुनाओ, बच्चे कितने हैं? बच्चे तो अभी नहीं है। ओह अच्छा, पर मैंने पिछले साल किसी से सुना था कि तुम्हारा बच्चा है। आई थिंक बेटा। ये तो ओके, फिर किसी ने ऐसे ही कह दिया होगा। एनीवेज, मैं तुम्हारे घर चक्कर जरूर लगाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ जरूर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।
अम्मी मैं किसी कीमत में दूसरी शादी नहीं करूंगा। एक शादी की वजह से भुगत चुका हूं, दूसरी की वजह से नहीं भुगतना चाहता। मैं किसी औरत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा मैं किसी औरत की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो एमन की बात कर रही हूँ। आप एक बच्चे के बाप से उसकी शादी क्यों करवाना चाहती हैं? मुझे नहीं करनी शादी। लेकिन उसे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो है ना एतराज, और एमन से तो किसी सूरत में शादी नहीं करूंगा। मैं इस तरह तुम्हें सारा जिंदगी बैठा हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी शादी करके रहूंगी, तुम्हारा घर बसा के रहूंगी। फिलहाल मुझे अपना कारोबार सेट करना है, इससे पहले कि फाकों की नौबत आ जाए। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों आए ऐसी नौबत? देख बेटा, औरत के दम से तो रिस्क आता है, खुशहाली आती है। जी, मैं ये रिस्क और खुशहाली देख चुका हूँ। एमन समन नहीं है, दोनों औरतें हैं। तेरी माँ भी तो औरत है। अम्मी मुझे इस वक्त शादी से कोई दिलचस्पी नहीं, अगर मैंने सोचा भी तो 5-10 साल बाद। 5-10 साल बाद तो हदीद बड़ा हो जाएगा, उस वक्त वो किसी दूसरी औरत को अपनी माँ के तौर पे कबूल नहीं करेगा। अभी बच्चा है, छोटा है, उसे तो समझ याद भी नहीं आती, और वैसे भी एमन से बहुत अटैच है। फिर आप अपनी बातों में एमन का जिक्र लिए। कोई और तेरी औलाद को उसकी तरह प्यार नहीं करेगा। उसकी बहन का बच्चा है, वो अपने दिल से लगा के रखेगी। देख, उसकी माँ पहले ही उसे छोड़ के चली गई है, अब तो उसका बाप बन के सोच कि उसकी बेहतरी के लिए क्या है। ये मत सोच कि तुझे क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है। अपने बेटे और अपने घर की बेहतरी के लिए सोच। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? वाह समन, घर तो बहुत अच्छा है। तुमने डेकोरेट किया? हाँ यार, बस आजकल मेरी यही एक्टिविटी है। तुम्हें तो पता है मुझे घर से जाने का कितना शौक है। नहीं, मुझे तो नहीं पता। कॉलेज में कभी अंदाजा ही नहीं था। अंदाजा कैसे होता? तुम कभी मेरे घर आई जो नहीं? घर आती तो देखती मैंने अपना घर भी बहुत सजाया हुआ था। घर तो तब आती जब तुम कभी घर बुलाती। तो कितनी बार तो तुम्हें बुलाया था मैंने घर पे? तुमने कभी भी नहीं बुलाया। अच्छा छोड़ो, लगता है आजिर आ गए, तुम्हें मिलवाती हूँ उनसे। आजिर। अस्सलाम वालेकुम आदिर भाई। वालेकुम सलाम। आजिर, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है अमरीन, ये मेरे हस्बैंड है। ये तुम्हारे शौक? ये कैसे हो सकता है? आदिर भाई आपने दूसरी शादी कर ली और साले और बच्चे? आप लोग बैठे, मैं चेंज करके ज्वाइन करता हूँ। मैं चलती हूँ समझ। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। तुमने किसी और का घर तोड़कर अपना घर बनाया। 2 बच्चे हैं इस आदमी के, कुछ तो खुदा का खौफ किया। अमरीन, अमरीन रुको तो। टुकड़े टुकड़े मुझे होना था, बिखर जाना। 5-10 साल बाद तो हदीद बड़ा हो जाएगा, उस वक्त वो किसी दूसरी औरत को अपनी माँ के तौर पर कबूल नहीं करेगा। अभी बच्चा है, छोटा है, उसे तो समझ याद भी नहीं आती, और वैसे भी एमन से बहुत अटैच है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे घर बुलाने की? तो मुझे क्या पता था कि उस वाले के रिश्तेदार निकल आएगी। देखो समन, तुम हर आए गए को घर इनवाइट करना मत शुरू कर दिया करो। बस काफी है उन लोगों से मिलना जिनसे मैं मिलवा रहा हूं। That's enough। और छोड़ो अपनी फजूल किस्म की दोस्तों को, किसी काम की नहीं है ये। आजिर, मेरी दोस्त से कौन सी रोज मुलाकातों के लिए मुझसे चल पड़ती है? मैं तो कहता हूँ कि कभी कभार भी मत मिलो इनसे। जरूरत क्या तुम्हें किसी से मिलने की? तो क्या करूं? अकेले घर में बैठी रहा करूं, किसी से ना मिलूं? मैंने कब कहा है कि तुम अकेले घर में रहो? भाई
बाहर निकलो, एंजॉय करो, शॉपिंग करो, जो मर्जी करो, बट नॉट दिस। कब तक आखिर बैठी रहूं? एक मेरी दोस्त थी मुनज़्ज़ा, वो भी मुझे तुम्हारी वजह से छोड़नी पड़ी। तो मुझे वैसे ही जहर लगती थी। तुम्हें याद नहीं उसके बात करने का अंदाज कितना छछोरा था? हैरान होता हूं कि उसका हस्बैंड भी उसे पता नहीं कैसे बर्दाश्त करता होगा। क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? ऐमन के साथ शादी के बारे में। जो आप चाहती हैं वो कीजिए। मेरी ख्वाहिश, मेरी बात की क्या अहमियत है? तुमने पहले एक फैसला किया था ना, तो तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया था हमने, उसका नतीजा देख लिया था तुमने। बहुत बड़ा फैसला है, जानती हूँ, जज्बाती होकर किया है। नहीं, हमें इतनी ही कुर्बानी और इतना ही एहसार करना चाहिए जिससे हम इंसान ही रहें, फरिश्ता ना लगने लगे। फरिश्ता बनने में क्या खराबी है? अगर हम फरिश्ता बनने लगे ना ऐमन, तो इस दुनिया में फरिश्ता बनने के लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हदीद की जिंदगी बच जाएगी और तुम्हारी जिंदगी। फैसल बुरा शख्स तो नहीं है, लेकिन बढ़ता हुआ तो जरूर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नौरी। अल्लाह करे ना पड़े। तुम अभी भी फैसल को पसंद करती हो? जो चीजें पसंद हो उन्हें नापसंद करना मुश्किल होता है। हाँ, इसीलिए आसान है तुम्हारे लिए फैसला करना। हाँ, एक बार फिर सोच लो ऐमन, अब इस रिश्ते में एक बच्चा भी है। वो मेरा है। सिर्फ मेरा कह देने से मेरा नहीं होता। तुमने कभी देखा नहीं है उसे? वो समन के होते हुए भी मेरे पास रहता है। अभी उसे किसी चीज की समझ नहीं है। माँ और खाला का फर्क नहीं जानता वो। और जब खाला सौतेली माँ लगने लगेगी तो बहुत फर्क समझ में आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि कभी सौतेली नहीं लगूंगी उसकी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। तुम देखना नौरी, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। बेटा फैसल, तुमसे पूछना था कुछ। जी अम्मी। वो समन का जो जेवर है वो क्या तुमने बैंक में रखवाया है? नहीं अम्मी, वो तो सारे जेवरात अपने साथ ले गई। अल्लाह। खैरियत अम्मी? बेटा ऐमन के लिए जेवर कहाँ से लाऊंगी? कुछ तो देना पड़ेगा। अम्मी, जेवरात जैसे अखराजात के लिए तो मेरे पास रकम नहीं है, और शादी धूमधाम से करने की क्या जरूरत है? सादगी से मेरा निकाह पढ़वा दीजिए। धूमधाम से तो वैसे भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बेटा कुछ रकम तो चाहिए होगी। अच्छा चलो, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ कर लूंगी। ऐमन बेटा, ये खाला, ये तुम रखो।
फैसल का कारोबार जैसे ही सेट हो जाएगा ना, मैं इन्हें तुड़वा के तुम्हारे लिए नए जेवरात बनवा दूंगी। ये किस लिए खाला? आपा, आप ये अपने पास रखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो थोड़ा बहुत ऐमन के पास है वो काफी है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है खाला, इसकी वाकई कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम रखो ना, मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास ईमान से थोड़े से भी पैसे होते ना, मैं फौरन जाके इन्हें तुड़वा के दोबारा तुम्हारे लिए बनवा लेती। लेकिन बस आप ऐसी बातें क्यों सोचती हैं खाला? तुमने खाला पे पहले ही बड़ा एहसान किया, उसका ही बोझ बहुत बड़ा है। अल्लाह करे तुम्हें पहनना नसीब। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये बात कहने के लिए बहुत देर हो गई है। इस सिलसिले में मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अम्मी ने मौका ही नहीं दिया। आपके साथ शायद जबरदस्ती हुई हो, लेकिन मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। मैंने अपनी मर्जी और अपनी पसंद से शादी की है आपसे। क्यों? इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन की बात नहीं, हदीद और आपकी बात थी। जो कुछ भी, बहरहाल मेरी शादी का तजुर्बा काफी तल्ख था। मैंने अपनी शादी में बड़ी गलतियां की, अपनी बीवी पे भरोसा किया, बराबर के हकूक दिए, अहमियत दी, गलत किया मैंने। मैं दोबारा ये गलतियां नहीं दोहराना चाहता। जी, मेरी जिंदगी में दो लोगों की बड़ी अहमियत है, अम्मी और हदीद। इनको कोई भी तकलीफ पहुंचे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और अब तुम जॉब नहीं करोगे, बाहर जाने वाली औरतों से मुझे चिढ़ है। तुम्हारी बहन ने भी बाहर रह के काफी कारनामे अंजाम दिए। आप मुझे समन से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मैं समन नहीं हूं, कभी भी नहीं थी। जानता हूं मैं, यही तो मसला है। अरे बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हटो, मैं बनाती हूँ। क्या कर रही हो?
नहीं, मैं अपने लिए नाश्ता नहीं बना रही। फैसल को जरा जरूरी काम से जाना है आज, इसलिए उनके लिए नाश्ता बना। अब बेटा मैं बना देती हूँ ना। और ये फैसल को कहाँ जाना है आज? है शादी का दूसरा दिन है, 4 दिन आराम नहीं कर सकता वो? पता नहीं, शायद कोई जरूरी काम हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बेटा, मैं जालिम सास थोड़ी हूँ। है तो मैं बनाती हूँ। जानती हूँ मैं खाला अम्मा। ये लीजिए। लाओ बेटा। जय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये शादी के दूसरे दिन तुमने दुल्हन को किस काम पे लगा दिया? उसी काम पे जो इसे करना चाहिए। और ये तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सवेरे सवेरे शादी के दूसरे दिन? अभी बहुत जरूरी काम है ऑफिस। अच्छा रुको, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। चलो चाय लेकर आओ तुम। कहीं नहीं जाना तुमने, नाश्ता खा के जाओ। आपको पता है आज क्या हुआ? आज मैं पार्लर गई हुई थी, वहाँ एक औरत मिली मुझे कहती आप स्टूडेंट है? मैं नहीं भाई, हाउस वाइफ हूँ। कहती अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। अपने भाई के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही थी, कहती मुझे उसके लिए आप अच्छी लगी। मुझे हंसी आ रही थी उसकी बात पे। ठीक तो है, हमारी बेगम है इतनी हसीन, कोई भी धोखा खा सकता है। फिर तो आपको मेरी फिक्र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी अच्छा रिश्ता मिल सकता है। मैं फैसल नहीं हूँ जो तुम्हें जाने दूं। हाँ, तो क्या करेंगे आप? Are you serious? मजाक कर रही हूँ, इसलिए बताई थी कि आपकी बेगम की तारीफ हुई है। मुझे क्या पता था आप जेलस हो जाएंगे। जेलस कौन काफिर हो रहा है? अभी तो आपका मूड बन गया था। जी नहीं, मैं खुशी हो रहा था। मुझे अच्छा लगता है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ होती हो, मेरे साथ चलती हो। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे रश की नज़रों से देखते हैं, मुझे जेलस होते हैं। I like that. इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसा ही फिगर, यही स्मार्टनेस, it's also good. हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम कल को फैमिली स्टार्ट करेंगे फिर तो ऐसा फिगर मुश्किल ही है। फैमिली का तो सामान 4-5 साल के लिए भूल जाओ। अभी घूमो फिरो, मेरे साथ दुनिया देखो। बेवकूफ औरतों की तरह अभी से बच्चों की रीनी पालने का तुम्हें क्या शौक हो रहा है? सालों को भी यही प्रॉब्लम थी, 3 महीने गुजरे नहीं, बच्चों का फोबिया हो गया उसे। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। God's sakes. मैं कौन सा कह रही हूँ कि मुझे अभी औलाद चाहिए, तो बस वैसे ही बात कर रही थी। अभी ऐसे भी ना करो। डिश देना प्लीज। थैंक यू। चोट लगी हुई है, तकलीफ है उसे, इसीलिए इस तरह कर रहा है। कितनी अच्छी आदत है उसकी, ये तो तुम जानती हो ना ईमान। जानती हूँ खाला, तो मैं शिकायत तो नहीं कर रही। नहीं बेटा, तुम शिकायत नहीं कर रही, लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम देखना। बस बिजनेस की तरफ से जरा उसे इत्मीनान हो जाए ना, तो सुकून मिलेगा। इस वक्त तो परेशानियों के जैसे अंबार हैं उसके सर पर। मैं समझ सकती हूँ। मुझे यकीन है तुम उसको संभाल लोगी। घर का सुकून मिलेगा ना, तो रोजगार की जंग लड़ सकेगा बाहर जाके। जी बेटा, बाहर से जितना कांटों की तरह नजर आता है ना, उसका दिल अंदर से बिल्कुल फूल जैसा है। माँ की तरह बात कर रही हैं आप। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन क्या करूं? फैसल बेटा, मैं सोच रही हूँ कि
एमन को कुछ दिनों के लिए घुमाने फिराने ही ले जाओ कहीं। अम्मी ये सब चोचले मैं नहीं कर सकता। कौन सा मेरी ये पहली शादी मैं जो करूं। तुम्हारी पहली शादी ना सही, उसकी तो पहली शादी है ना ये। फैक्ट्री की बहुत टेंशन है मुझ पर, और आप नए से नए अखराजात बताती रहती हैं। देखो बेटा, फैक्ट्री की टेंशन ये तो नहीं कहती ना कि बीवी बच्चों का ख्याल ही ना रखो। ख्याल रखता तो हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपसे एमन ने कुछ कहा? एमन बेचारी ने क्या कहना मुझसे, लेकिन नई दुल्हन है, 100 अरमाने होंगी उसकी। इसीलिए कह रहा था आप उसकी शादी किसी और से कर दें जो उसके सारे अरमान पूरे कर सके। मुझे पता होता ना कि तुमने उसको इस तरह रखना है तो मैं उसको ब्याह के ही ना लाती। ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा हूँ तू नहीं गुजरा। बात ही बात में क्या जाने क्या बात हुई, मुझसे ना खुश मेरी तकदीर उसी रात